हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे प्यारे बच्चों। जो क्लास 10th का है, ठीक है प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड है और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बताएं क्या, बायोलॉजी जीव विज्ञान जो कहता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में हमको नहीं आता है, लेकिन चिंता मत करो प्यारे बच्चों, आ गए आपके सर जो आपको ये बायोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाएगा और आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, ग्रसनी नली, अमाशय। तो जो देखिए प्यारे बच्चों, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो गया? छोटी आंत। छोटी आंत दिखता तो छोटा है लेकिन वो होता काफ़ी लंबा है प्यारे बच्चों। इतना गोल गोल घुमा रहता है कि रोटी से भी ज़्यादा गोल हो जाता है। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? छोटी आंत है। चलिए आगे देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है प्यारे बच्चों? कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो एक है, दो है, तीन है, चार है। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? तीन है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में या पाचन नली में? तो कहा जाता है प्यारे बच्चों, जो दीर्घरोम जो पाया जाता है वो छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? छोटी आंत में। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वसा जिससे फैट बढ़ता है प्यारे बच्चों, अगर वो विभाजित होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो क्या होता है? पायसीकरण, क्रम क्रमकुंचन गति, सरलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पायसीकरण। क्या है? पायसीकरण। रेनिन का कार्य है। क्या प्यारे बच्चों? रेनिन का कार्य है दूध की प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, अम्ल का निर्माण, जीवाणुनाशक। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? दूध की प्रोटीन को पचाना। दूध की प्रोटीन को पचाना। रेनिन का क्या कार्य है? रेनिन का क्या कार्य है प्यारे बच्चों? प्रोटीन की दूध की प्रोटीन को पचाना। रेनिन का क्या कार्य है प्यारे बच्चों? दूध की प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, अम्ल का निर्माण करना, जीवाणुनाशक। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? दूध की प्रोटीन को पचाना। अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो पेप्सिन में, ट्रिप्सिन में, लाइपेज में या टाइलिन में। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पेप्सिन में पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय की जठर ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है प्यारे बच्चों? जठर रस, जठर रस, अम्ल रस, क्षारीय रस, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? जठर रस करता है। क्या करता है? जठर रस करता है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अमाशय। इसका आंसर क्या है? अमाशय प्यारे बच्चों। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? इमल्सीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पित्त करता है। वसा का
इमल्सीकरण। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पित्तरस का स्रवन होता है, पित्तरस का स्रवन होता है अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा, यकृत द्वारा। इसका आंसर क्या बच्चों, ग्रहणी द्वारा करता है। निम्नलिखित में कौन सा भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, निम्नलिखित में कौन सा भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय कर देता है प्यारे बच्चों। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, अश्वेत रक्त कणिकाएं, पित्त। इसका आंसर क्या है, पित्त। पित्त जो होता है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्यारे, क्षारीय। एंजाइम का नाम को का कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, मतलब कौन सा एंजाइम जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है प्यारे बच्चों। सेलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, मल्टोज। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, सेलाइवरी माइलेज। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है प्यारे बच्चों। जब छोटी आंत में भोजन जब पचता है प्यारे बच्चों, तो कौन सा रस का ज़्यादा रोल होता है। जैसे एक हीरो का फिल्म में एक रोल होता है ना प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हमारे भोजन के पाचन में छोटी आंत का जो रस जो होता है कौन सा होता है, आंत रस, पित्त रस, अग्नेसी रस, या इनमें सभी। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों इन सभी, ये सब के माध्यम से क्या होता है, पाचन, भोजन के पाचन में रस की भूमिका होती है प्यारे बच्चों। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंत्र में, जठर रस में। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, अग्नाशय रस में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, अग्नाशय रस में। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है, प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है प्यारे बच्चों। देखिए प्रोटीन जो हमको दालों से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, दालों से। बहुत सारे जो दाल होते हैं, अस्टोच, मल्टोज, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या, एमिनो अम्ल। क्या प्यारे बच्चों, एमिनो अम्ल जो प्रोटीन को पचने के बाद किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, जो कहता है हमारी कोशिकाओं की मरम्मत में भी काम करता है प्यारे बच्चों। जो हम लोग दाल उल खाते होते हैं, प्रोटीन नया नया बनता है, कोशिकाएं नया नया बनती है। मनुष्य निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता है, वसा, सेलुलोज, वसा, इनमें कोई नहीं। इसका क्या प्यारे बच्चों, सेलुलोज। कहा जाता है सेलुलोज काफ़ी हम लोग के पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है, पचा नहीं पाता है। जानवरों में इसका ठीक इस्तेमाल कर पाता है वो। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। इसका आंसर क्या है, पेप्सिन। आगे देखते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन क्या करता है, बदल देता है प्यारे बच्चों। देखो पेप्सिन, अभी देखिए तुरंत यहाँ पेप्सिन बताएं कि जो पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन। तो पेप्सिन देखिए क्या करता है, अमीनो अम्ल में, वसा में, ग्लूकोज में, या प्रोटीन में, कहता है पेप्टोन में बदलता है। क्या प्यारे बच्चों, पेप्टोन में बदल देता है। आगे देखते हैं, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम क्या है, उत्तरदायी है। मतलब उत्तरदायी तो मतलब जिम्मेदार होता है प्यारे बच्चों। टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में क्या होता है, भूमिका निभाता है प्यारे बच्चों। क्या करता है, भूमिका निभाता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है प्यारे बच्चों, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, छोटी आंत। भोजन का जो वो अवशोषण जो होता है प्यारे बच्चों वो छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है प्यारे बच्चों, जो क्षुद्रांत जो होता है सबसे लंबा होता है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर। तो इसका क्या प्यारे बच्चों, गाय। कहता है गाय का क्षुद्रांश काफ़ी लंबा होता है प्यारे बच्चों, काफ़ी लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि हम क्या बताएं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैंने बताया मानव में पाचन तंत्र के बारे में प्यारे बच्चों, जो जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित था, बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम संबंध। अगला वीडियो फिर आएगा बहुत जल्द प्यारे बच्चों। अभी अभी के लिए थैंक यू, वेलकम। हमारे चैनल को इतना दूर तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वॉचिंग वीडियो। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप सब्सक्राइब अगर कर लेते तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वॉचिंग वीडियो।